बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? ये खबर तो पिछले 3-4 दिनों से न्यूज चैनल्स पर चल रही है। दरअसल राजनीति के मैदान में नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके पीछे नीतीश कुमार की हिस्ट्री फैक्ट्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश ने लल्लन सिंह को क्यों किनारे लगाया, आखिर उनको कौन सी खबर मिल गई थी उनके बारे में, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या अब नीतीश कुमार तेजस्वी एंड पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम सकते हैं? क्या उनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं? कल दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जैसा कि पहले से आशंका लगाई जा रही थी कि लल्लन सिंह की विदाई हो जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ और लल्लन सिंह से इस्तीफा ले लिया गया। परसों जब मीडिया ने लल्लन सिंह से उनके इस्तीफे के बारे में सवाल पूछा था तो वो मीडिया पर ही भड़क गए थे और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया था। लेकिन आज वो बात सच साबित हुई। कल जब नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह की जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी तो लल्लन सिंह की मीडिया के कैमरों के सामने भी झल्लाहट छुप नहीं पाई। क्या इसके पीछे नीतीश का कोई बड़ा गेम प्लान है और नीतीश अपनी फितरत के अनुसार क्या फिर से पाला बदल सकते हैं? उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। जब मीडिया ने उनसे बीजेपी के बारे में सवाल किए, उन्होंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ असहमति होती है, विचारों में भिन्नता होती है। जेडीयू में चर्चा थी कि लल्लन सिंह पार्टी से ज्यादा आरजेडी यानी लालू के लिए काम कर रहे थे और पार्टी के मना करने पर भी लगातार बीजेपी पर हमलावर थे। अब जेडीयू ने ऐसा दाव लगाया कि लल्लन से छुटकारा ही मिल गया। क्या नीतीश अब आरजेडी से भी छुटकारा पाने वाले हैं? क्या बिहार में कोई नया समीकरण बनने वाला है? अब आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं कि ये क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बात जो गौर करने लायक है वो ये कि बिहार में अब जेडीयू और बीजेपी की सरकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कुछ ऐसे ही संकेत दे दिए हैं। नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह का तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया और जेडीयू की खुद ही कमान संभाल ली। अब नीतीश पार्टी के अध्यक्ष बन गए और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लल्लन सिंह को हटाने की मुख्य वजह लल्लन सिंह का अड़ियल रवैया था। उनके जेडीयू अध्यक्ष रहते पार्टी में टूट की खबर थी कि पार्टी के विधायक टूटकर आरजेडी के साथ हो जाएंगे। खबर यह है कि लल्लन सिंह खुद को डिप्टी सीएम और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और उन्हें इस बात की खबर पहले ही मिल गई। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए और लल्लन सिंह की विदाई को जस्टिफाई करने के लिए जेडीयू ने एक नई बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि लल्लन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़वाना है, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया है ताकि वो चुनाव पर फोकस कर सके। और लल्लन सिंह ने इस बारे में उनसे खुद ही अनुरोध किया था कि उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया जाए। अब मुद्दे की बात करते हैं और नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर क्यों सामने आ रही है, इसको समझाने के लिए सियासत में उनके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, गठबंधन को 142 सीटें मिली और पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। यानी ये नीतीश कुमार का बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल था। इसके 8 साल बाद 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे। लेकिन 2014 में जेडीयू लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई। तब नीतीश ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर उनसे इस्तीफा मांगा। लेकिन जीतन राम मांझी के अड़ जाने पर उन्हें पार्टी से ही निकाल बाहर किया। इसके बाद 2015 में आरजेडी से गठबंधन किया, चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अब देखिए 2017 की कहानी। 2017 में फिर आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे ही इनको पलटू चाचा नहीं कहा जाता, इसके पीछे की कहानी देखते जाइए। 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, सीटें कम आने के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री बने और 2022 में एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उन्होंने 2022 में कहा था कि अब जीवन में कभी दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन अब 2024 में फिर से बीजेपी की बाहों में जाने की चर्चा है।
इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अपनी फितरत के अनुसार फिर से पलटी मारेंगे या फिर ये सारी बातें नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस और लालू यादव पर दबाव बनाने के लिए मीडिया में चलाई हैं? कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। राजनीति से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।